What is research? Research is defined as a systematic and scientific process of finding solutions to the problems. तो इस डेफिनेशन में जो सबसे मेन चीज़ है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट करती है, एक मसला है जो कि हमें दरपेश है और हम चाहते हैं कि हम लोग उस मसले का हल निकालें, उस मसले का हल ढूंढें। इसके बाद अगर हम जाएं इस डेफिनेशन के स्टार्ट में, तो हमने कहा ये एक प्रोसेस है। किस तरह का प्रोसेस है? ये एक सिस्टमैटिक और एक साइंटिफिक प्रोसेस है। अब सिस्टमैटिक प्रोसेस से क्या मुराद है? सिस्टमैटिक प्रोसेस से मुराद है कि ये एक प्री डिफाइंड जो हमारे रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहा होता है। प्री डिफाइंड रूल्स से मुराद है कि हमने पहले से तय किया होता है कि हमने कौन सा काम करना है, कब करना है, किस सीक्वेंस में हमने अपने सारी चीज़ों को लेकर चलना है और हमने क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूटिलाइज करने हैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हुए। फिर हमने कहा कि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस भी है। साइंटिफिक प्रोसेस से मुराद है कि ये साइंस के जो कवानीन ज़वाबित हैं, साइंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करती है और ये एक एविडेंस बेस्ड सोल्यूशन हमें दे रहा होता है। दीज सोल्यूशंस जो कि हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं आफ्टर कंडक्टिंग अ साइंटिफिक रिसर्च, वो किसी एक बंदे की ओपिनियंस नहीं होती, वो किसी एक बंदे के अपने ख्यालात नहीं होते, वो बल्कि एविडेंस बेस्ड होता है। ओके, मूविंग ऑन, द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस लेक्चर इज टाइप्स ऑफ रिसर्च। लेकिन हम उस टॉपिक को फॉर्मली स्टार्ट करें, मैं उससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास जितनी भी रिसर्च की टाइप्स हैं, हम उसको कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। मैं उस कैटेगराइजेशन के बारे में पहले आपको बता देता हूँ कि वो किस तरह से कैटेगराइजेशन की गई है, और फिर मैं हर कैटेगरी के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स बताई जाएंगी आगे चल के, वो हम लोग उसको ज़रा डिटेल में देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरीज हैं वो चार हैं। उन कैटेगरीज के बारे में बताता चलूँ तो हमारे पास सबसे फर्स्ट कैटेगरी है कि रिसर्च की क्यों जा रही है, मकसद क्या है। सेकंड कैटेगरी है हमारे पास कि क्या हम डाटा कलेक्ट करके और डाटा एनालिसिस की बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स दे रहे हैं या नहीं। थर्ड है कि जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डाटा है किस तरह का। लास्ट में हमारे पास है कि जो हमारे पास डाटा आया है उस डाटा के ऊपर हम लोग किस तरह के टेस्ट रन कर रहे हैं, उस डाटा को हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स फॉर्मली स्टार्ट दिस टॉपिक। तो फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास दो टाइप्स हैं रिसर्च की, बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च हम कहते हैं उस रिसर्च को जिसका मकसद होता है बॉडी ऑफ नॉलेज को या लिटरेचर को एक्सपैंड करना, उसमें इजाफा करना। बॉडी ऑफ नॉलेज या लिटरेचर से मुराद है कि जिस फील्ड ऑफ स्टडी में आप रिसर्च कर रहे हैं उस फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स लिखे गए हैं, जितनी भी केस स्टडीज लिखी गई हैं, जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं, वो उस फील्ड ऑफ स्टडी का लिटरेचर है, उस फील्ड ऑफ स्टडी की बॉडी ऑफ नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, आप बीइंग स्टूडेंट्स जो अपने एमएस वगैरह के थीसिस लिखेंगे, या पीएचडी के स्टूडेंट्स जो अपने थीसिस लिखते हैं, या जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टीज़ हैं उनके जो फैकल्टी मेंबर रिसर्च करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं, वो सब इट ऑल काउंट्स टूवर्ड्स बेसिक रिसर्च। जबकि अप्लाइड रिसर्च जो है ये हमेशा किसी ना किसी क्लाइंट के रिक्वेस्ट पे इनिशिएट की जाती है और इसका पर्पस एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डील करना, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो उस क्लाइंट को फेस करना पड़ रहा है उसको डील करना, उसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उसको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है एम्प्लॉय टर्नओवर के हवाले से कि उनके लोग जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं। तो वो अगर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें ज़रा बताएं कि ये लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, आप उसके लिए जो रिसर्च करेंगे दैट वुड बी अप्लाइड रिसर्च। अब अप्लाइड रिसर्च में द फर्स्ट थिंग यू डू इज यू गो टू द लिटरेचर। आप लिटरेचर में जाके देखते हैं कि क्या वैसा प्रॉब्लम पहले कहीं पे एग्जिस्ट करता था। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका सोल्यूशन कोई दिया गया। इफ़ यू फाइंड दैट सोल्यूशन, तो आप देखते हैं कि क्या आपके क्लाइंट की नीड्स के साथ वो कंपेटेबल है। इफ़ इट इज़, तो आप उस सोल्यूशन को क्लाइंट के स्पुर्द कर देते हैं, उसको कहते हैं कि ये लीजिए आपकी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती या आपको लिटरेचर में उससे सिमिलर कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती, तो फिर आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं प्रॉपर, और अपनी रिसर्च के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो अपने क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं कि जी ये आपकी प्रॉब्लम जो थी उसका हमने ये सोल्यूशन जो है रिसर्च स्टडी के बाद डेवलप किया है। द सेकेंड कैटेगरी वाज क्या हम डाटा कलेक्ट करते हैं या नहीं। इसमें फिर हमारे पास दो रिसर्च टाइप्स हैं फर्दर। फर्स्ट वन इज एम्पिरिकल रिसर्च एंड द सेकंड वन इज नॉन एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च हम उस रिसर्च को कहते हैं जिसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है और उस डाटा के ऊपर एनालिसिस रन करके एक सोल्यूशन, एक कंक्लूजन ड्रॉ की जाती है, एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है प्रॉब्लम। जबकि हमारे पास जो नॉन एम्पिरिकल रिसर्च है उसमें कोई डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता, यानी उसमें ऑथर कर क्या रहा है कि वो जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड बाकी लोगों ने जो बातें कही हैं अपने रिसर्च पेपर्स में, उनको कंपाइल करके एक रिसर्च स्टडी
प्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड कैटेगरी में हमने कहा था कि विल सी के डाटा है किस टाइप का। यहाँ पे हमारे पास रिसर्च की तीन टाइप्स हैं फर्दर। फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव रिसर्च, देन वी हैव क्वालिटेटिव रिसर्च, और थर्ड पे हमारे पास है मिक्स्ड मेथड रिसर्च। फर्स्ट वन अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव रिसर्च की, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च ये वो रिसर्च है जिसमें जो डाटा है वो न्यूमेरिक टाइप का है। यानी हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर्स प्रेजेंट कर रहे हैं अपने रिस्पोंडेंट्स को। उनको हमने एक क्वेश्चन पूछा और उसके सामने हमने प्री डिफाइंड ऑप्शंस दे दी कि उन ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करें। तो डाटा जो है वो हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में आता है। जो हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज हैं, ये वो रिसर्च है जिसके अंदर हमारे पास डाटा जो है वो क्वालिटेटिव फॉर्म में होता है, यानी डाटा जो है इट्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स। यूजली इसके लिए हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चनियर्स का मेथड अडॉप्ट करते हैं। हम उनसे एक सवाल पूछते हैं और हम उनको कहते हैं कि जी अब आप अपने ख्यालात का इजहार करें। जबकि इसमें जो तीसरी टाइप है मिक्स मेथड, इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। इस स्टडी में होता क्या है कि कुछ डाटा हमारे पास क्वांटिटेटिव होता है और कुछ डाटा हमारे पास क्वालिटेटिव होता है। इन द लास्ट कैटेगरी हमारे पास तीन टाइप्स हैं रिसर्च की: एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इट्स वेरी सिंपल। ये हम तब करते हैं जब हमारे पास किसी टॉपिक के बारे में, किसी फिनोमेना के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करते हैं जिसका मकसद ये होता है कि हम उस टॉपिक को एक्सप्लोर करें, उसके बारे में जानने की कोशिश करें कि वो क्या है, उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग न्यूमेरिकल डाटा को यूटिलाइज करते हैं ताकि हम लोग जो हमारी पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर सकें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकें। फॉर एग्जांपल जिस तरह मर्दमशुमारी है, पॉपुलेशन सेंसस, उसमें हम लोग क्या देख रहे होते हैं कि जी जो डाटा है हमारे पास उसके मुताबिक कितने मर्द हैं हमारे मुल्क में, कितनी औरतें हैं। तालीम के हवाले से हम लोग बताते हैं कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। उनके प्रोफेशन के हिसाब से हम बात करते हैं। तो हम लोग ये सब बेसिकली जो हमारी पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर रहे होते हैं। यहाँ हमारे पास जो थर्ड टाइप है रिसर्च की, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली, हाइपोथेसिस एक assumption होती है विच वी ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर। हम लोग लिटरेचर पढ़ के दो वेरिएबल्स के इंटरप्ले की बात करते हैं। हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च हैं फर्दर। फर्स्ट वन इज कॉजल रिसर्च, सेकंड वन इज ग्रुप डिफरेंस। हम पहले कॉजल रिसर्च की बात करते हैं। द वर्ड कॉजल कम्स फ्रॉम कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ हम लोग स्टडी करते हैं कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, यानी एक वेरिएबल के अंदर अगर कुछ चेंज आ रहा है तो उसके एवज दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है। मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं, आप लिटरेचर की बेसिस पे एक हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं और आपका हाइपोथेसिस कहता है कि जी सर्विस क्वालिटी जैसे जैसे आप अपने रेस्टोरेंट की इंक्रीज करते हैं तो रिटेंशन रेट, कस्टमर रिटेंशन जिसको आप कह सकते हैं, वो इम्प्रूव होती है। यानी यहाँ पे जो आपका पहला वेरिएबल है सर्विस क्वालिटी, उसका पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है किस चीज़ पे, आपके दूसरे वेरिएबल के ऊपर, विच इज़ कस्टमर रिटेंशन। जो दूसरी टाइप है हमारे पास, दैट इज़ ग्रुप डिफरेंस। इसमें बेसिकली हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं और हम दो ग्रुप्स के दरमियान फ़र्क देखना चाह रहे थे, उनके दरमियान डिफरेंस को मेजर करना चाह रहे थे। जैसे कि हमारे पास मेल डॉक्टर्स हैं और फीमेल डॉक्टर्स हैं और हमारी स्टडी ये डिटरमिन करना चाहती है कि वर्क प्लेस पे स्ट्रेस कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है, मेल डॉक्टर्स या फीमेल डॉक्टर्स। तो यहाँ आप बेसिकली दोनों कैटेगरी से, यानी मेल डॉक्टर से और फीमेल डॉक्टर से डाटा कलेक्ट करके देखते हैं कि वो जॉब पे कितनी स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं और फिर उसको आपस में कंपेयर करते हैं कि कौन सा ग्रुप जो है ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा है और कौन सा ग्रुप कम स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है रिसर्च की टाइप्स हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, उसमें हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च।